सहाना, सबको कॉफी दे दो बेटा। मैं जिस भगवान की प्रार्थना करती हूँ उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा मास्टर जी। दीदी, इस बारे में आप बीच में मत पड़ो। सहाना मेरे सिवाय किसी से प्यार नहीं कर सकती। पागल कहीं का। ए काली, मैं क्यों झूठ बोलकर नरक में जाऊं? क्या इन तीनों देवियों के बारे में तुझे नहीं पता है? देखने में तीनों मासूम लगते हैं, लेकिन अंदर से तीनों के तीनों बहुत ही तेज हैं। सिर्फ बड़ी वाली ही बहन नहीं, वो दोनों छोटी बहनें भी, वो दोनों भी देखना किसी न किसी को पकड़कर जाएंगी। दीदी, तुम किसी के बारे में भी गलत बोलो चलेगा, लेकिन मेरी सहाना के बारे में कुछ मत बोलना। ठीक है, तुम्हारी सहाना सावित्री है। चल अब जल्दी वापस आ जा। वहाँ धूप में तू क्यों पहरा दे रहा है? मैं जानती हूँ तुम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो। राजी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बस तुम खाली हाँ कहो, मैं अंदर जाकर हंगामा मचा दूंगा। देख चुकी हो, चुप बैठो। अगर आप इस तरह से चुप बैठे रहेंगे तो हमें भी नहीं समझ में आएगा कि क्या बात करें। अब आप कुछ बोलिए ना। जी हाँ, सही बात है। आगे जो भी होगा वो आपको ही कहना पड़ेगा। आप लड़के वाले हैं। मेरी तरफ क्या देख रहा है? मुरली, तुमने सर झुकाने जैसा कोई काम नहीं किया है। सहाना, तुमने प्यार किया है और अपने प्यार के बारे में दोनों ने घर वालों को बताया भी है। हमारी सहाना बहुत अच्छी है। मुरली की भलाई के लिए वह अपने प्यार को त्यागने को भी तैयार थी। मुरली एक बहुत अच्छा लड़का है, ये पूरा गांव जानता है। शादी करवा दीजिए, जिंदगी भर दोनों खुश रहेंगे। इतना क्या सोच रहे हैं आप? हमें भी तो खुशी मिलनी चाहिए ना। आप जानते हैं हमारे गांव वाले हमारे बारे में क्या बात करते हैं? हमारे बेटे के लिए कितने अच्छे घर से रिश्ते आ रहे हैं, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सब छोड़ के मैं इनसे रिश्ता बना लूं? स्नेहा दीदी, सहाना दीदी के लिए आप थोड़ा सहन कर लीजिए। गुस्से में कुछ भी मत बोल देना। जानती हूँ मैं, इसीलिए मैं चुपचाप खड़ी हूँ। आपके बेटे को अब तक अच्छे अच्छे रिश्ते आए होंगे, पैसे वाले, पढ़े लिखे लोग या फिर बहुत बड़े खानदान के। लेकिन मैं एक बात आपसे बहुत ही शान से कह सकती हूँ, मेरी बेटी जैसी अच्छी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मत सोचिए कि मैं अभिमान से बोल रही हूँ।
मेरी बेटी ने अगर किसी से प्यार किया है तो उसका दुख अपना दुख समझकर सहेगी वो, और अपनी खुशी को सब में बांटेगी वो। आपके बेटे से मेरी बेटी ने प्यार किया है, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा उनका साथ देगी। आपकी बेटी ने बताया था कि वो मुरली से प्यार करती है। तुम्हें क्या लगता है बिना बताए इन लोगों ने इतनी तैयारियां की होगी? सबने मिलकर प्लान किया है, इसी ने बताया होगा। माँ, नहीं बहन, मुरली मास्टर जी ने इस बारे में मुझसे कुछ भी बात नहीं की थी। सच में हम लोग आने वाले हैं इसके बारे में पता था आपको? मैं जानती थी कि आप लोग यहाँ आओगे, लेकिन मुझे लगा कि मास्टर जी आप सबसे ये बात कहकर आपको मनाकर फिर यहाँ लेकर आएंगे। आप लोग इतने गुस्से में यहाँ आओगे ये मैं नहीं जानती थी, माफ कीजिए। आप लोगों को इस तरह जबरदस्ती बिठाकर शादी की बातचीत करना मुझे पसंद नहीं है। फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। आपकी सहमति के बाद ही हम आगे की बात करेंगे। पिताजी, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम कौन होते हैं इन्हें रोकने वाले? बस एक तुम्हारी कमी थी, सब एक साथ हो गए ना। मैं इस रिश्ते से जरा भी खुश नहीं हूँ। तुम लोगों को जो करना है तुम लोग जाकर कर सकते हो, लेकिन मेरे घर की दहलीज पर कोई नहीं चढ़ेगा। दामाद जी, इस बारे में आपकी क्या राय है? वो मेरा लड़की का स्वभाव अच्छा तो लग रहा है। अरे आप भी? सर, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ। आपने अपने बेटे पर भरोसा किया होगा और आप ये भी सोच रहे हैं कि आपके बेटे ने आपको धोखा दिया है, और ये बात स्वाभाविक है। मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था। मुझे लगा मेरी दीदी कभी प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी सोच भी गलत निकली। मुझे लग रहा था कि शायद मुरली सर ही मेरी बहन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उन्हें बहुत डांटा भी था। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आपका नाम चित्रा बताया ना? इससे पहले कभी आपके भाई ने अपने प्यार के बारे में कुछ बताया क्या? नहीं, हमें कल ही पता चला। अगर लड़का अपने प्यार के बारे में बताने से घर में इतना डरता है तो मेरी बहन ने इस बात को अगर हमसे छुपाई है तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। फिर भी मुरली सर, मैं आपसे नाराज होकर इतना चिल्ला रही थी, एक बार तो आपको कहना चाहिए था ना कि हमारी बहन भी आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, आपकी नजर में अगर मैं बुरा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी बहन आपकी नजर में बुरी बने। मैंने आपसे सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा प्यार करने वालों से नफरत है आपको। आई एम सॉरी सर। देखो बेटी, मेरा बेटा कौन से स्कूल में जाकर पढ़ेगा और कहां पर उसे नौकरी करनी है, ये फैसला मैं करता हूं। तुम्हारी दो बड़ी बड़ी बातों से मेरा इरादा बदलने वाला नहीं है। मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा मन बदल नहीं सकता।
इतने दिनों तक चूहे बिल्ली का खेल खेल कर चुप बैठा था, लेकिन आज आमने सामने ही खेल होगा। अगर माँ ने उसे देख लिया या फिर उसने माँ को देख लिया, तब तो मेरा कटने ही वाला है। क्या करूं भगवान। कांति, हाँ माँ। तुम इतना क्या सोच रहे हो? चलो अंदर चलो। नहीं माँ, मैं आ जाऊंगा, आप चले जाओ। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या काम है तुझे? काम नहीं है माँ, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा माँ। तुम्हारी मंगनी क्यों रुक गई पूछेंगे इसीलिए ना? उन सब का जवाब मैं दूंगी। तुम चलो बेटा। नहीं माँ, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी मत जाओ। फिर कभी आएंगे तो साथ में चले जाएंगे माँ। हे भगवान, ऐसा कुछ करो कि माँ मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है, लेकिन किसी और का घर जाना होता तो मैं एक बार सोच सकती थी, लेकिन पद्मा का घर वैसा नहीं है। सगाई क्यों टूटी इस बारे में हमसे वो एक बार भी नहीं पूछेगी, तुम देख लेना। बल्कि वो अपनी खुशी हमारे साथ बांटने की कोशिश करेगी। अगर सच पता चला तो स्नेहा के साथ क्या करेगी माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, मैं जाऊंगी। तुमने कहा कि तुम्हें कुछ काम है तो जाओ, गाड़ी की चाबी दे दो। चलती हूँ बेटा। पापा मेरी बात तो समझिए। मुझे कुछ भी समझने के लिए मत कहो। आप बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर आप शांति से सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। मतलब मुझे धीरज नहीं है, ऐसा कह रही हैं आप? नहीं, वो बात नहीं है। माँ, यहाँ आओ ना। क्या हुआ कांति? फोन यहाँ पर भूल गई थी, इसलिए फोन देने के लिए बुलाया था। ये पकड़ो। अरे, फोन देने के लिए आ गए क्या? माँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। माँ को तो अंदर जाने से नहीं रोक सका। अगर मैं स्नेहा को बाहर बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं? यजमान। हेलो। नमस्ते कलेक्टर मैडम, कैसी हैं? बहुत दिनों से छुप के यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ, इसलिए आप नाराज हो ना मुझसे? अगर आप मुझे देखना चाहती हैं तो पीछे के दरवाजे से भी बाहर आ जाओ। किसका फोन है दीदी? यजमान ने कॉल किया है, मैं अभी आती हूँ। जी, ये माता जी यहाँ आ गई हैं। मेरी बात मानो, चलो यहाँ से चलते हैं। चुप रहो, वो क्या करना चाहती है देखते हैं। ए, उठो, चलो चलते हैं। ये जो कह रहे हैं हम सुनना नहीं चाहते।
बहन जी, आप आ जाइए, आइए, बैठिए। आप आने वाली थी, पता ही नहीं था। सच में स्नेहा दीदी टाइम पर बाहर चली गई। मेरे आने से कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना पद्मा? ये इतना क्यों चिल्ला रहे थे? कोई तकलीफ है क्या? हाँ, तकलीफ ही है। पहले ये बताइए आप कौन है? हमें किडनैप करके हमसे रिश्तेदारी बना रहे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा। क्या है मुरली? पापा नहीं, वो भागवती जी हैं, पास के गांव में बड़े घर से हैं। प्लीज थोड़ा चुप रहिए। ओ, मैंने आपको पहचान लिया। आते हुए रोड में बैनर लगा था आपका, मैंने देखा। सासू माँ, लगता है ये गांव के जमींदार है। नमस्ते बहन जी। बहन जी, आज आपके बेटे की सगाई थी, तो आप यहाँ कैसे आ गई? हाँ, होने वाला था पर रुक गया। हाँ, अरे रे। नहीं नहीं पद्मा, बुरा लगने जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छे के लिए अच्छा ही होता है। हमारे घर का अच्छा कार्य रुक गया और तुम्हारे घर पर जो अच्छा कार्य चल रहा है वो हो जाए, इसी के लिए आ गई हूँ। यहाँ कुछ खास नहीं हो रहा है। बेकार में आपको निराश ही होना पड़ेगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लड़की को पसंद करने के बाद आप यहाँ तक आए हो ना? प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। लड़की ने पसंद किया वो कुछ नहीं, ये सब इसका किया धरा है। पद्मा, यहाँ क्या चल रहा है? बहन जी, ये लोग वो नहीं है जिन्हें मैंने बुलाया था। ये और मेरी बेटी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनका नाम मुरली है, कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये मास्टर हैं। ओह, समझ गई। इन दोनों के प्यार के लिए इनकी रजामंदी नहीं है मतलब? मैं इस प्यार में रजामंद नहीं हूँ और इस परिवार के बारे में मेरी अच्छी कोई राय नहीं है, इसीलिए चुपचाप हमें जाने दीजिए। साहब जी, 1 मिनट बैठ जाइए। मैं किसी से भी इस तरीके से शांति से बात नहीं करती। आप इस गांव में नए हैं लगता है। इस वक्त आप पद्मा के घर में हैं, इसलिए आपको यह सम्मान मिल रहा है। नहीं तो मैं आप हम लोगों को यहाँ आकर डरा रही हैं क्या? छे डराने के लिए हमारे पास 1000 तरीके हैं, लेकिन शादी ब्याह की बातचीत पर डराया धमकाया नहीं जाता है। बैठ जाइए। बैठ जाइए। हाँ? बैठ जाइए। फिर से ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। कहाँ पर हो? बाहर आ जाओ बोला तो आप वहीं पर खड़े हो कलेक्टर मैडम, बाहर आ जाओ। देखिए, आपके कहने के हिसाब से मैं नहीं चलूंगी। आप मेरे सामने आने से डरते हैं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी फोन रखिए। वैसे आप हंस क्यों रहे हैं? फोन रखने को कहती हैं, खुद ही फोन कान में लगाकर सुन रही हो कलेक्टर मैडम। इसलिए आपके गेट के पास एक कागज है, ले लो। मेरे आने का समय अभी हुआ नहीं है। आज आपके घर पर शुभ कार्य चल रहा है, तो आज नहीं। राजी, मैं कह रहा हूँ चलो चलते हैं यहाँ से।
हमें उससे डर कर यहाँ पर क्यों खड़े रहना चाहिए? वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ क्यों खड़े रहे। चलो चलते हैं यहाँ ए, से। चुप रहो, चलो घर के अंदर जाकर सबके सामने बैठ जाते हैं। चलो। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारा बुरा हम ही करेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करो। मेरे साथ चलो, चलो 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 चलो। राजी, सुनिए, पास का गांव महादेवपुर आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ किसी भी इंसान को तकलीफ होती है तो न्याय पंचायत के लिए मुझे ही बुलाते हैं। दोनों तरफ की न्याय देखकर ही मैं निर्णय लेती हूँ। आज के बातचीत में लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, इतना ही काफी है। निर्णय लेने के लिए इन दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकते। देखिए साहब जी, ऐसे चुपचाप बैठने का क्या मतलब है? आपके तरफ से भी रजामंदी है, ऐसा बोल दीजिए। देखिए, आपको कोई सवाल है, आपके मन में डाउट है तो बात कीजिए। बहुत ही प्यारी बेटी है। पूरे गांव में पद्मा के घर जैसा आपको कहीं घर नहीं मिलेगा और उसका मन भी उतना ही शुद्ध है। आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मान जाइए, हाँ बोल दीजिए। बहन जी, इन्हें जबरदस्ती करना मुझे पसंद नहीं है। उन्हें जितना चाहिए समय लेने दो। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो इन्होंने समय की बात की है, वही तरीका सही है। हाँ तो हमें थोड़ा समय चाहिए। हाँ, ऐसा ही बोलना चाहिए। आपको यहाँ बिठाकर जबरदस्ती हाँ बुलवाना हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे आप कितना भी समय ले लीजिए, आपके तरफ से हाँ ही होना चाहिए, नहीं तो इस भागवती के बारे में किसी से पूछ लीजिए। देखिए बहन, जब तक आपका मन नहीं मानता तब तक कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी बेटी को देखने के लिए अब और कोई नहीं आएगा। आपके हाँ का इंतजार रहेगा। आमतौर पर लड़की वाले ही शादी के लिए समय लेते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, लड़के वाले ही समय मांग रहे हैं। चलो जी, चलते हैं। अब हम चलते हैं। पद्मा जी, मैं आता हूँ। माँ जी नमस्कार।